हे गाइस, मेरा नाम है शिशपाल सिंह और मैं आप सभी का ड्रीम बिग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और उनकी डिग्रीज के बारे में पढ़ रखा होगा। थोड़ा बहुत आपको अच्छे से याद भी होगा। आप जस्ट अभी 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था आप लोगों का, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपके लिए मैं पूरा पॉलिनोमियल जो है वो पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। मतलब उनमें वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम ऐड से, सब्ट्रैक्शन से, डिवाइड से, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट करके रखते हैं, और कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के आगे जो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, वो कोफिशिएंट्स होते हैं। लिखिए, नंबर 1 डालिएगा, लिखिएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस that consist of variables and coefficients। ये लिखिए आप इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 4x + 2 x² + 4x + 9 x² - 9। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और स्टूडेंट, शुरू से ही आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। आप स्टार्ट करिए, एक नई कॉपी लेना, आप उससे ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना। चैप्टर नंबर 1 मैं आपको बाद में कराऊंगा, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। वो थोड़ा बोरिंग सा है, तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे मजे आएंगे आपको इस लेक्चर में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। तो देखिए, ये जो यहाँ पे x है ये भी एक वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो इनको कनेक्ट करके रखा है बाई एडिशन, है ना। इसी प्रकार से कॉम्बाइन करके रखते हैं, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, है ना। अब इसकी नंबर 2 में आप डालिए डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो लिखिए इसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होगा, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? वो डिग्री होगी। एग्जांपल बताता हूं मैं इसका। जैसे हमने लिया था 4x + 2, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल है वो क्या है? x है, तो उसकी पावर क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल मतलब जो x हमारा है उसकी पावर है 1 पावर, तो वही डिग्री हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट वही है यहाँ पे, तो डिग्री भी 1 होगी। नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था वो x² + 4x + 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? ऑफ x क्या है? 2 है, तो जो हाईएस्ट होती है वही तो डिग्री होती है, तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गई। ऐसे ही अगर x³ है, सिंगल आ रहा है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो गई। अगर x³ के साथ मान लीजिए यहाँ पे 4x² होता तो डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट क्या होता है? पावर जो होती है वही डिग्री होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये याद भी आ गया होगा जो आपने पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, और जिनकी डिग्री 3 होती है उनको कहते हैं क्यूबिक। ये नाम है तो आपको याद रखने हैं, ये लिख लीजिए, ये भी नोट्स में आप अच्छे रहते हैं रिवाइज करते समय। लिखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a
लीनियर पॉलिनोमियल, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो सिर्फ आप पॉइंट्स लिखिए। नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो जनरली जो वर्ड है वो क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब स्क्वायर होता है ना। वैसे आपके बस ये ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि कहाँ से वर्ड आया है। नेक्स्ट पॉइंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट जो है वो 3 होती है तो वो कहलाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये तीन ही, इतनी, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। अब इनकी मैं जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ। जैसे अगर लीनियर होगा तो लीनियर की जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसकी जनरल एक्सप्रेशन है ये। और अगर क्वाड्रेटिक होगा तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक की जनरल एक्सप्रेशन है। बाद में आपको सब समझाएगा एक एक करके, आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्यूबिक की जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये दो दो मैं लिख रहा हूँ, मतलब नीचे ऐसे कर रहा हूँ, इसको इक्वल टू लगा रहा हूँ वर्टिकल में। इसका मतलब है ऊपर जो लिखा है वही नीचे है। ये भी जनरल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो ए बी सी डी ये सब क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर्स हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाइड में होते हैं ये तो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जनरली ये जीरोज नहीं होती, ये हीरोज होते हैं, हीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पूरा चैप्टर ही इन पे डिपेंड करता है। इनके कंसेप्ट आप समझ गए तो मतलब ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। ये जीरोज ही क्या होते हैं, हुकुम के इक्के होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको यही निकालने होंगे। अगर कोई इक्वेशन होती है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसमें हम निकालते हैं रूट्स, रूट्स या फिर उसके सॉल्यूशन। अगर जो वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल मान लो x है और उसकी वैल्यू निकालते हैं हम किसी इक्वेशन के लिए, तो वही रूट्स और सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो जो निकल के आएगा उसको हम जीरोज कहेंगे। ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए लेट p ऑफ x क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x वेरिएबल में है। अब हम कोई नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए x की जगह अगर हम कोई नंबर ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, वो उसकी जगह हम सब्सटीट्यूट कर दें तो उस पॉइंट पे, मतलब अगर x की वैल्यू हमने 2 सब्सटीट्यूट करी तो वहां पे जो वैल्यू निकल के आती है वही पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। मान लीजिए कोई लेट p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये कोई पॉलिनोमियल है और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू होगी p ऑफ x की एट x इज इक्वल टू 2। देखते हैं, यहाँ लिखिए आप p ऑफ 2, जहां जहां x दिखे वहां 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 माइनस 4, ये क्या हो गया 4 माइनस 10 हो गया, दैट इज माइनस 6। तो p ऑफ 2 क्या निकल के आया, ये माइनस 6 निकल के आया, तो यही क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हम the value of p of x at x is equal to 2 is equal to minus 6। ठीक है, माइनस 6 इसकी वैल्यू है। और समझाता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पास p of x क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था। अगर यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ पूरे पॉलिनोमियल में, करके देखते हैं, देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 और
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0, देन -4, तो ये क्या निकल के आया -4। तो P ऑफ 0 मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या है, -4 है। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ P ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स हम ऐसे x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जहां पे रखने से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? मान लीजिए हम x की कोई ऐसी एक वैल्यू रख देंगे तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है p ऑफ एट दैट पॉइंट वो पूरी 0 हो जाए। एग्जांपल लीजिए, देखते हैं। अभी हमारे p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 लिख दीजिए। तो ये देखिए -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 का मल्टीप्लाई में है, तो -1 का होल स्क्वायर 1 और -3 इंटू -1 माइनस प्लस दैट इज 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 -4। अब ये जो वैल्यू है वो निकल के 0 आ रही है। तो किसी पॉलिनोमियल की किसी एक x पॉइंट पे जो वैल्यू निकल के आए अगर 0 आती है तो वो जो पॉइंट होगा जो x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया वही क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, वही 0 हो जाएगा, वही उसका हीरो हो जाएगा, वही उसका रूट हो जाएगा, वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? नाम अलग है बस, आपको समझ दिमाग में तो ये रखना है। 0 बोल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, लेकिन किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हो रही है वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका रूट है, वो उसका 0 है, वो उसका हीरो है। समझ पा रहे हैं? तो वही उसका 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए कि द वैल्यू ऑफ p of x at x is equal to -1 is equal to 0. Therefore x is equal to -1 is the 0 of given polynomial। जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसका 0 कौन हो गया, x is equal to। अभी स्टूडेंट्स एक और पॉइंट लेके देखते हैं। देखिए हमारे पास p ऑफ x क्या था, वो था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे मैं x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, हर जगह पुट कर देता हूँ। तो कर दीजिए p ऑफ 4, इसको रीड करते हैं p ऑफ x, ऐसे रीड करेंगे p ऑफ 4। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12 माइनस 4। तो ये क्या हो गया 16 माइनस 16, ये हो गया 0। अब देखिए p ऑफ 4 0 आ रहा है, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दी वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। therefore x is equal to 4 is the 0 of given polynomial। जो पॉलिनोमियल है उसका भाई x इक्वल टू 4 क्या है, 0 है। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए इसके, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। ये इसके क्या हो गए, दो जीरोज हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि जीरोज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री में हम क्या समझें। ठीक है, जैसे अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो जो वैल्यू होगी वही उसके जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस b है।
आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और उसके कुछ पॉइंट्स लेंगे और फिर ग्राफ में उसको प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा, चमत्कार होगा, तो वो आपको दिखाना है, ठीक है, वही आपको दिखाऊंगा मैं। तो देखिए, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है तो उसके दो पॉइंट्स निकालने हैं मुझे। तो एक बार मैं y को क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 2x प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -3/2, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे तो आप सॉल्व करते होंगे पहले 9th में, जब हमने x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखा, तो x निकल के आया -3/2, ठीक है। अब एक पॉइंट हम और लेते हैं, जब हम क्या लेंगे, x को 0 कर देंगे, तो x को 0 कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 एंड y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 0 प्लस 3, मतलब y क्या है, 3 आया, तो y हमारा 3 आया कब, जब x को हमने 0 रखा। तो दो पॉइंट्स हो गए हमारे, क्या हो गए, -3/2, 0 एंड 0,3, तो इनको हमें जो ग्राफ होगा उस पर प्लॉट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे, तो जो -3/2 है वो कहीं यहाँ पे आएगा और 0,3 वो y एक्सेस पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो उस पे जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, जो जब दो पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 0,3। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि ये जो लाइन आई है ये y एक्सिस को एक जगह कट कर रही है और एक जगह x एक्सिस को कट कर रही है ना। तो यहाँ पे जो जीरोस है उसका मतलब होता है कि भाई जो हमारी गिवन कर्व है, अब स्ट्रेट लाइन की कर्व ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये x एक्सिस को जितनी बार कट करेगी वही उसके जीरोस हो जाएंगे। तो x एक्सिस को ये एक बार कट कर रही है, तो जो जो पॉइंट है यहाँ पे -3/2, 0, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, मतलब x एक्सिस को वो कर्व कितनी बार कट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4, ये तो हम लेते आए हैं अभी तक। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके भी ऐसी पॉइंट हम निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है, देखिए x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 पे क्या आती है, ये 4 हो जाएगा और ये 3 2 6 -4, तो ये आती है 6, तो y इज इक्वल टू 6 आती है जब हमारा x क्या होता है, x हमारा -2 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं x एंड y, जब x हमारा -2 होता है तो y इज इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। अब कोई और पॉइंट लेके देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 देखते हैं, तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4, तो -1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -1 -4, ये क्या हो गया 1, ये 3, ये -4, ये 0 आएगी। आई थिंक ये हमने सॉल्व कर रखा है पहले जब उसके जीरोस बताए थे एनालिटिकल मैंने। तो जब x इज इक्वल टू आप -1 पुट करेंगे और तो यहाँ पे वैल्यू आती है y की 0। ऐसी और पॉइंट है वो मैंने पुट करके देखे थे, तो जैसे अगर मैंने x 0 रखा था तो ये 4 आया था, है ना, अगर 1 रखा था तो -6 आया था, ऐसे पॉइंट, अगर 3 रखा था तो -4 आया था, अगर 4 रखा था तो 0 आया था। ये पॉइंट्स मैंने चेक किए थे। तो इन सभी पॉइंट्स को जब मैंने ग्राफ बनाया, स्टूडेंट जब मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, जब मैंने ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है ना, और ये y है, तो जब मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ पे सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये वाला जो पॉइंट है वो निकल के आता है -1,0 और ये निकल के आता है 4,0, और ये पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है -2,6, है ना। तो इस तरीके से पॉइंट निकल के आते हैं ये।
तो इन पॉइंट्स का समझने की बात क्या है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, यहाँ पे 2 जगह कट कर रही है। जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ हमारा जो कर्व का पॉलिनोमियल लिया था हमने, क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये पॉलिनोमियल लिया था, ये इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और कौन कौन से होंगे, जो उसके एक्स कोऑर्डिनेट है। तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4, ये क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब एनालिटिकल तरीके से पढ़ाया था तब भी समझाया था, उस तरीके से भी यही आए थे। तो ग्राफ में समझाने का मतलब यही है कि जो ग्राफ बनेगा हमारा पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा तो वही उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, और जो उसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो उसके जीरोस की वैल्यू होगी। समझ पा रहे हैं आप, जीरोस की वैल्यू ये नहीं होगी कि वो नंबर ऑफ टाइम्स कितना कट कर रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और जीरोस की वैल्यू वो होगी जो जो कट कर रहा है उन पॉइंट्स पे, उन पर एक्स की वैल्यूज क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे वो उसकी वैल्यूज होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये बात। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो पैराबोला बनता है वो तो या तो अपवर्ड बन सकता है या डाउनवर्ड बन सकता है। कोई भी पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ बनेगा वो या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड 3 केसेस बनते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो नंबर 1 केस जो है उसको आप ए डालिए और लिखिए व्हेन द कर्व, जो कर्व होगी, व्हेन द कर्व, जो क्वाड्रेटिक कर्व होगी वो व्हेन द कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पे। तो उसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, देखिए, या तो अपवर्ड बन सकता है या डाउनवर्ड बन सकता है। तो कट कर रही है ना, तो अगर डाउनवर्ड है तो इस तरीके से 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अपवर्ड है तो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ये पॉइंट होगा ए और बी, ए और बी, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, लेकिन जो वैल्यूज होंगे यहाँ पे वो जीरोस होंगे, जीरोस की वैल्यू होगी जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे इन पॉइंट के। नेक्स्ट केस है व्हेन द कर्व, पॉलिनोमियल की जो कर्व होगी वो कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट करता है। मतलब इसमें जो जो पॉइंट होंगे वो कोइंसिडेंट करेंगे, मींस द 2 पॉइंट्स कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे, वो कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे। ये देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा इसका, ये कर्व टच कर रही है और ये टच कर रही है ना। तो यहाँ पे पॉइंट तो वो 2 अलग अलग होंगे लेकिन दिखाई एक ही देगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, -2,0 और दूसरा पॉइंट भी -2,0 होगा, तो माना तो एक ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पॉइंट्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अगर पॉइंट होगा तो 4,0 होगा, दूसरा भी 4,0 होगा, तो वो एक ही पॉइंट है, वो कोइंसिडेंट हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ऑफ पॉइंट ए, मान लो ये ए है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, बोलिए बोलिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 4, तो वही क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। यहाँ पे -2 है तो वही उसका 0 हो गया। अब लास्ट केस आता है इसमें, केस सी, या थर्ड नंबर का भी आप लिख सकते हैं। व्हेन द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब जो ग्राफ बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो या तो कर्व से पूर्णतः ऊपर हो या पूर्णतः नीचे हो। तो क्या होगा, ये देखिए, अभी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका कर्व है, ये पूरी तरीके से ऊपर है और एक्स एक्सिस हमारी ये है, मतलब कहीं भी टच भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं कर रहा है। सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी सी, अभी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यही लेंगे हम, हैज नो जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इसके 3 केसेस। तो आपने इसमें लेक्चर में सीखा कि जीरोस क्या होते हैं, है ना, और पॉलिनोमियल और डिग्री ये सब जाना।
इसके बाद मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए।